स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मेंटरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर का लेक्चर नंबर 8। ओके, हम लेक्चर नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या किया था? हमने नंबर्स पढ़े थे, डिजिट्स पढ़े थे, कंपेयरिंग नंबर पढ़ा था, असेंडिंग डिसेंडिंग, है ना। हमने यूज ऑफ कॉमास पढ़ा, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को कैसे लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को लिखना है। ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था? मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 से पहले यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आपके जो एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो आपके एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स आज हम क्या करेंगे? अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, क्लास 6 के प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों, अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। साथ साथ जो मैं करवाऊं पहले खुद से करने की कोशिश करना है, उसके बाद देखना है। ठीक है, चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 8। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1। कौन सा वाला एग्जाम्पल है ये? एक्सरसाइज 1.2 से पहले वाले जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, आज मैं आपको वो करवा रही हूँ। ठीक है, आपको पहले खुद से ट्राई करना है। अब ऐसे मत करना कोई, अब एग्जाम्पल्स तो है हमारी बुक में तो दिया ही हुआ है, हम वहाँ से देख के उठा लेंगे, नकल मार लेंगे। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, पहले खुद से करो। जितना खुद से करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 1? पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज। देखो, अब मैंने आपको क्या करवाया था? पढ़ना सिखाया था आपको। खुद से पढ़ के स्टेटमेंट में पढ़नी है, मन में नहीं पढ़नी, जोर जोर से बोल के पढ़नी है। तब आपके जो आपने एक्सरसाइज 1.1 में जो कॉन्सेप्ट समझे थे वो सारे के सारे यहाँ पे अब यूज होंगे। अब इसको कैसे पढ़ोगे आप? 2,35,471। ठीक है, कैसे पढ़ा मैंने इसको? वंस, टेंस, 100, 10,000, 10,000 और लैख, है ना। तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम? 2,35,471। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगी? पॉपुलेशन ऑफ सुरेंद्रनगर वाज 2,35,471 इन द ईयर 1991। ठीक है, 1991 के अंदर जो सुंदरनगर था वहां पे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 2,35,471। ठीक है, 2,35,471 पॉपुलेशन थी सुंदरनगर की 1991 में, 1991 के अंदर। ठीक है, अब बोला आगे, इन द ईयर 2001 ईयर में इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, उन्होंने देखा 2001 में 2001 ईयर के अंदर जो उनकी पॉपुलेशन थी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी थी। कितने नंबर से इंक्रीज हुई? इंक्रीज बाय, देखो अब इसको पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? 72,958। ठीक है, उनकी 1991 के अंदर ये पॉपुलेशन थी और 2001 के अंदर क्या हुआ? उनकी जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होगी। किस नंबर से इंक्रीज होगी? 72,958 के नंबर से क्या होगी? उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो उसने पूछा हमसे व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। तो उसने बोला कि इतने नंबर से इंक्रीज हुई थी, तो 2001 के अंदर पॉपुलेशन कितनी थी, है ना। ये तो उसने बताया कि इस साल से इतनी बढ़ गई, है ना। समझ में आ रही है बात? मैंने बोला कि आज जो पॉपुलेशन है, मैंने बोला कि मैंने सिंपल छोटे वर्ड से ले दी ताकि आपको क्या हो जाए, छोटे नंबर के हिसाब से समझाती हूँ तो आपको जल्दी रिलेट कर पाओगे, जल्दी समझ पाओगे। मैंने बोला कि आज इस घर के अंदर 50 लोग आए थे। ठीक है, मैंने बोला आज इस घर के अंदर 50 लोग आए थे, कल आज से 10 लोग ज़्यादा आए थे। ठीक है, मैंने क्या बोला? आज इस घर के अंदर 50 लोग आए थे और कल इस घर के अंदर आज से 10 लोग ज़्यादा आए थे। तो फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो ये बताओ कि कल टोटल कितने लोग आए थे? तो आप क्या करोगे? मैंने क्या बोला आपको? इस घर के अंदर आप 50 लोग आए थे, आज आए थे, और मैंने बोला कल कितने आए थे? आज से 10 ज़्यादा। तो आपने क्या करा? इसमें ऐड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो मैंने बोला कि कल कितने लोग आए थे टोटल? तो कितना हो गया?
50 जमा में 10 है ना, 50 को ऐड कर दिया 10 में, तो आपने बोल दिया कि भाई जो आपके हैं 60 लोग 60 लोग कल आए थे। ठीक है, सेम टू सेम यही स्टेटमेंट ये बोलती है। ये क्या बोल रही है कि 1991 में जो सुरेंद्र नगर था उसमें जो पॉपुलेशन, उसमें जो लोग रह रहे थे वो इतने रह रहे थे। ठीक है, और 2001 में क्या हुआ, वो पॉपुलेशन इस नंबर से क्या हो गई, बढ़ गई। इस नंबर से क्या हो गई, बढ़ गई। तो बताओ कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, है ना। तो समझ में आ गया आपको। सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको और इसको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको कैसे लिखोगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, पॉपुलेशन इन, क्या लिखोगे आप, लिखो, लिखते जाओ साथ साथ और खुद से करने की कोशिश क्या करो। पहले पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन द ईयर, कौन से ईयर में, इन द ईयर 1991 में कितनी थी भाई बताओ, बोल बोल के जोर जोर से पढ़ना है खुद से। 2,35,471 इतनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, फिर इसने बोला है पॉपुलेशन इंक्रीज बाय, कितनी इंक्रीज हुई है, तो लिखेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज बाय, बताओ कितने नंबर से इंक्रीज हुई है, लिखो यहां पे लिखा हुआ है 72,958। पहले इतनी पॉपुलेशन थी 1991 के अंदर, वो इंक्रीज होके इतनी हो गई। तो अब बताओ टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001। अब हमें 2001 की क्या बतानी है, पॉपुलेशन बतानी है। सो द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन द ईयर, कौन से ईयर की पूछ रहे हैं अब हम, 2001 के अंदर कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। आप सिंपली क्या कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो हम क्या लिखेंगे 235,471 प्लस में 72,958। ठीक है, समझ में आया। तो आपको ऐड करनी तो सबको आती होगी, ये तो आप फर्स्ट सेकंड क्लास से करते हुए आ रहे हो। तो सिंपल ऐड करेंगे इसको हम, 235,471 को ऐड करना है किससे, 8,5,9,2,7। सिंपल ऐड कर दो, ऐड करना आता है। 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आ गया, 7 में 5 ऐड करेंगे इतना हो गया, बताओ बताओ कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10 और 4 14, यहाँ 4 आ गया, फिर 1 कैरी आ गया। ठीक है, 5 और 2 7, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 आ गया। ठीक है, 7 और 3 10, 10 का 0 और 1 कैरी 2 और 1 और क्या हो गया 3। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपकी, ये टोटल पॉपुलेशन आ गई इन 2001। ठीक है, ये पॉपुलेशन किसकी होगी, अब टोटल पॉपुलेशन होगी किसकी, 2001 की। ठीक है, समझ में आया आपको, टोटल पॉपुलेशन इन 2001। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर होगी बात। सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे, सुरेंद्र नगर की पॉपुलेशन बताई थी आपको इतनी है 1991 के अंदर। फिर आपसे बोला गया कि 2001 के अंदर वो जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज होगी इस नंबर के साथ। तो बताओ कि 2001 में एक्चुअली कितनी पॉपुलेशन थी। तो आपने बोला सिंपल, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी जो आपकी 2001 ईयर के अंदर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है आपका, इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स सोल्ड इन द ईयर 2002 से 2003 के बीच में कितनी बाईसाइकिल सोल्ड हुई है। अब देखो इसको रीड करो, कैसे रीड करना है, 1 देखो 1 10 100,000 10,000 लाख, तो 7,43,000। ठीक है, इसने बोला जो आपका साल था, साल 2002 और 2003 के बीच में जो साइकिल बिकी है वो कितनी है, 7,43,000 है ना, 7,43,000। ठीक है, इन द ईयर, इस साल के अंदर 2003 और 2004 के बीच में है ना, 2003 और 2004 के बीच में कितनी साइकिल बिकी है देखो। अब इसको पढ़ो, 1 10 100,000 10,000 लाख, तो 8,100,000। ठीक है, 8,100,000 क्या हुई है, बाइसाइकिल्स क्या हुई है, बिकी है। ठीक है,
फिर पूछा ना इन विच ईयर वर मोर साइकिल बाईसाइकिल सोल्ड एंड हाउ मैनी मोर, ठीक है। तो इसने पूछा कि कौन से साल के अंदर ज्यादा साइकिलें क्या हुई हैं, बिकी हुई हैं और कितनी। अब देखो आपको नंबर्स को कंपेयर करना होता होगा तो वहां से हमें पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, जो सा नंबर बड़ा होगा तो उसका मतलब उस साल के अंदर ज्यादा साइकिल बिकी हुई हैं, सोल्ड हुई हैं, ठीक है। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देखो बाईसाइकिल सोल्ड लिखते हैं हम इसको, बाईसाइकिल्स सोल्ड इन किस किस के बीच में, 2002 से लेके 2003 के बीच में कितनी साइकिल बिकी है, देखो 7,43,000, ठीक है। फिर हमने बोला बाईसाइकिल सोल्ड इन किसके अंदर, बाईसाइकिल्स सोल्ड इन, अब देखो 2003 और 2004 के बीच में कौन सी साइकिल, कितनी साइकिल बिकी है भाई बताओ, 8 लाख 100 कितनी बिकी है, ठीक है। समझ में आया। तो इसने पूछा कि कौन से साल के अंदर ज्यादा साइकिल बिकी है, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। अब हम जो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखा था कंपेयरिंग ऑफ नंबर, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके यहां से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, और जो सा नंबर बड़ा होगा इसका मतलब उस साल के अंदर ज्यादा साइकिल क्या होंगी, बिकी होंगी, सोल्ड हुई होंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6। तो भाई यहाँ से तो कोई हमें कंक्लूजन नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट डिजिट में जाएंगे। देखो इसमें देखेंगे 7 बड़ा है या फिर 8 बड़ा है, मैम कोई पूछने की बात है, 8 बड़ा है तो ठीक है भाई, 8 बड़ा है तो मतलब ये नंबर बड़ा हो गया, और ये नंबर बड़ा हो गया तो मतलब 2003 और 2004 वाला साल था उस टाइम पे ज्यादा साइकिल की क्या हुई है, बिकी हुई है, उस ईयर के अंदर ज्यादा बाईसाइकिल्स क्या हुई है, सोल्ड हुई है, ठीक है। तो सिंपल इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, इन 2003 एंड 2004, ठीक है। इस ईयर में क्या हुआ आपकी ज्यादा साइकिल्स क्या हुई है, बिकी है, सोल्ड मोर बाईसाइकिल्स, ठीक है। समझ में आया। अब उसने पूछा यहां तक तो समझ में आ गया कि कौन से ईयर में ज्यादा बिकी है। अब आ जाती है हाउ मेनी मोर, कितनी ज्यादा बिकी है। तो कितनी ज्यादा बताने के लिए क्या करोगे आप, इसको बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, है ना। समझ में आया आपको, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। क्या करोगे अब आप, जो आपका बड़े वाला नंबर है, बड़ा वाला नंबर क्या था, ये था बड़ा वाला नंबर 8 वाला, स्मॉल नंबर कौन सा था आपका, ये वाला था, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा ना वो क्या बताएगा कि इतनी साइकिल क्या हुई है, ज्यादा बिकी है 2003 से 2004 वाले साल के अंदर, ठीक है। समझ में आया, क्लियर होगी बात। बड़े बड़े नंबर से घबराना नहीं है, ये सारी चीजें आप पहले बचपन में पढ़ चुके हो, 4th 5th क्लास में पढ़ चुके हो ये सारी चीजें आप, ठीक है। देखो मैंने बोला आपको अगर कि क्या एग्जाम्पल लूँ मैं आपको, मैंने आज 6 केले खाए, ठीक है, मैंने खाए 6 केले, मेरी बड़ी बहन ने खाए 10 केले, ठीक है। तो आप बोलोगे किसने ज्यादा केले खाए, आप बोलोगे किसने, बड़ी बहन ने खाए 10 केले खाए, है ना। मैंने बोला मैंने 6 केले खाए, मेरी बड़ी बहन ने कितने केले खाए, 10 केले खाए। अब हमने पूछा इन दोनों में किसने ज्यादा केले खाए, तो किसने ज्यादा केले खाए, बड़ी वाली ने, है ना, बड़ी बहन ने, क्योंकि क्या है यहाँ पे नंबर ज्यादा है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कितने ज्यादा खाए, तो आप क्या करोगे, बोलो जल्दी से काउंट कर दोगे। आप कैसे करोगे, मैम सिर्फ 4 केले तो एक्स्ट्रा खाए हैं उसने, है ना, ऐसे बोलोगे। तो आपने क्या किया इसमें, सिंपल 10 में से आपने क्या करा है, 6 को माइनस करा है, तो आपका आंसर क्या आया है, 4 आया है, ठीक है। तो सारी सेम टू सेम यही सिचुएशन आपके साथ, बस थोड़े नंबर्स क्या हो गए, बड़े हो गए हैं। तो नंबर्स को देख के बिल्कुल घबराने का नहीं है, ठीक है। समझ में आया आपको। तो क्या करना है, सिंपल इसको इसमें से माइनस करना है। माइनस करना आप सभी को आता ही है, आपने 5th क्लास तक आपने ये तो सीखा है, माइनस कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, तो ये आपको आता ही है। तो सिंपल इसको माइनस करो, यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, यहाँ भी 0, 1 में से
या तो 1 आ गया। अब 10 में से 3, 0 में से 3 तो जा नहीं सकता, तो क्या करेगा, यहाँ से उधारी मांगेगा, बोरो मांगेगा। अब ये भी 0 है तो क्या करेगा, ये इससे उधारी मांगेगा। इसके पास 10 हो जाएगा और इसके पास 10 हो जाएगा, ये एक इसको उधारी दे देगा, तो इसके पास अब 10 हो गया और इसके पास क्या हो गया, अब 9 हो गया। अब 10 में से 3 आप इजीली माइनस कर सकते हो, तो यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे बेचारा अब 9 हो गया। 9 में से 4 माइनस कर दोगे आपका 5 आ जाएगा और यहाँ बेचारा 7 और 7 में से 7 माइनस कर दोगे तो 0। तो आपके पास क्या आ गया, जो आपके पास इतना नंबर आया ना, ये कितना आया आपका 57,100। इतनी बाईसाइकिल क्या हुई है, मोर बिकी है, मतलब ज्यादा बिकी है। कौन से ईयर के अंदर, 2003 और 2004 वाले साल के अंदर 57,100 बाईसाइकिल्स ज्यादा बिकी है इस वाले साल के कंपेयर में। ठीक है, समझ में आया आपको। चलें आगे, करें अगला एग्जाम्पल। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है आपका, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। ठीक है, एक शहर है, वहां पे रोज बहुत सारे क्या होते हैं, रोज रोज नए नए न्यूज़पेपर क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं, है ना, आपके घर में भी आता होगा। 1 कॉपी हैज 12 पेजेस। ठीक है, एक कॉपी है ना, जो न्यूज़पेपर की जो एक कॉपी है उसके अंदर कितने पेजेस है, 12 पेजेस है, 12 पेजेस है। ठीक है, एवरी डे, अब देखो इसको काउंट करो, 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। ठीक है, हर दिन कितनी कॉपीज प्रिंट होती है, इतनी 11,980 कॉपीज रोज की रोज क्या होती है, प्रिंट होती है। और एक कॉपी के अंदर कितने पेज है, 12 पेजेस है। तो हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे, तो आपसे पूछा है तो एक दिन के अंदर कितने पेजेस प्रिंटेड होते हैं, बताओ बताओ, सोचो क्या करेंगे हम। सिंपल है, देखो सिंपल सी बात है, टोटल कॉपीज कितनी है हमारे पास, टोटल कॉपीज देख लो कितनी है, टोटल कॉपीज है हमारे पास कितनी है, 11,980 टोटल कॉपीज से आई है। ठीक है, फिर उसने बोला है एक कॉपी के अंदर कितने पेज है, 1 कॉपी हैज कितने पेजेस है, बताओ बताओ, 12 पेजेस है ना, कितने पेजेस है, 12 पेजेस। तो उसने पूछा कि एक दिन के अंदर कितने पेज प्रिंट होते हैं, तो आप सिंपल क्या करोगे, इसको इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो क्या निकालना है आपको, टोटल पेजेस निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको, टोटल पेजेस। टोटल पेजेस कितने प्रिंट होते हैं, तो क्या करोगे आप, सिंपल 11,980 को 12 से क्या कर लोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। समझ में आया आपको क्या करा इसमें। देखो टोटल कॉपीज होती है आपके पास ये है, और एक कॉपी के अंदर 12 पेज है, तो इतनी कॉपी के अंदर कितने पेजेस होंगे, इसको क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई, सिंपल, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ गया 16। ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी आ गया 18, और 18 का यहाँ पे ऐड कर लिया 9, फिर से 1 कैरी आ गया, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, इसको 1 को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही आ जाता है, 8 9 1 1। फिर क्या करते हैं हम सबको ऐड कर देते हैं, दोनों को सिंपली ऐड कर दो, 0 6 9 और 8 कितना हो गया 17 का 7, यहाँ पे 1 कैरी चले गया, कितना हो गया 9 और 1 10 और 2 12 का 2, यहाँ पे 1 कैरी चले गया, तो 2 3 और ये एक क्या हो गया 4 और यहाँ पे आ गया 1। तो ये यहाँ पे कितने हो गए, एक दिन के अंदर टोटल कितने पेजेस होते हैं, इतने पेजेस प्रिंट होते हैं। देखो अब सो पढ़ो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो मतलब क्या हो गया 1,42,760। क्या बोला मैंने, 1,42,760। ठीक है, इतने पेजेस क्या होते हैं, रोज रोज क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, इतने पेजेस रोज के होते हैं, प्रिंट होते हैं। साथ साथ आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए चलने हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप पढ़ पढ़ के तो देखना ही है, कोमास भी याद लगाने हैं, कोमास भी याद से लगाने हैं। ठीक है, कोमा को लगाना भूलना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। ठीक है, तो क्या बन गया 1,42,760 पेजेस रोज क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। क्लियर हो गया, चले आगे करें क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4 करें। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है आपका, एग्जाम्पल नंबर 4 बोलता है द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर
अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ठीक है, इसने बोला है जो आपके पास सीट अवेलेबल है ना मार्केट के अंदर, सीट अवेलेबल है नोटबुक बनाने के लिए 75,000। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अवेलेबल सीट, कितनी सीट अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल सीट कितनी है आपके पास, हमने बोला कि हमारे पास 75,000 क्या है अवेलेबल सीट। फिर इसने बोला ईच सीट मेक 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। ठीक है, जो एक मान लो एक शीट इतनी बड़ी है, इस शीट के क्या कर रहे हैं 8 पेज बना दिए। ठीक है, हमने बोला हमारे पास इतनी शीट है और इतनी शीट में से एक शीट के 8 पेज बना रहे हैं। ठीक है, इसने लिखा है ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। ठीक है, समझ में आया आपको। आपके पास बहुत सारी शीट्स हैं, आपने एक शीट उठाई, उसको क्या करा 8 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, मतलब आपने बोला एक शीट का आपने क्या कर लिया 8 पेज बना लिया। जैसे आप क्या करते हो एक चार्ट लेके आते हो बड़ा, उसको 4 बार फोल्ड करते हो है ना, 4 पोर्शन में डिवाइड कर देते हो, 4 A4 साइज सीट बना देते हो। वैसे एक बहुत बड़ी सीट है, उसके अंदर उसने क्या करा नोटबुक के क्या कर लिए, क्या बना दिए 8 पेज बना दिए। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसने बोला तो वन शीट, एक शीट के अंदर कितने पेजेस है, वन शीट में कितने बनाती है पेजेस 8 पेजेस। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक। आगे क्या बोलता, आगे पढ़ो अब। ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस। क्या उसने बोला, और एक नोटबुक के अंदर कितने पेज आए 200 पेज, 200 पेज की क्या बना दी एक नोटबुक बना दी। ठीक है, फिर आगे उसने पूछा हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द अवेलेबल पेपर्स। आपके पास जो अवेलेबल पेपर है इससे आप कितनी नोटबुक बना सकते हो बताओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पेजेस पता होना चाहिए, क्योंकि पेजेस की नोटबुक बनी है ना। हमारे पास अवेलेबल क्या है, हमारे पास अवेलेबल शीट है, पहले आपको शीट के पेजेस बनाने पड़ेंगे और फिर पेजेस के नोटबुक बनानी पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आया आपको। जो आपके पास शीट है उस शीट को काट काट के सेट करके आपको पेजेस बनाने हैं और उस पेजेस 200 पेजेस लेके आपको नोटबुक बनानी है। ठीक है, तो आपके पास अवेलेबल सीट इतनी है, एक शीट से 8 पेज बनते हैं, तो टोटल पेज कितने हो गए हमारे पास बताओ। तो टोटल पेज कितने हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। क्या करेंगे इसको, सिंपल 8 से मल्टीप्लाई। तो सिंपल आज इसको 8 से मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, छोटी क्लास में सीखा होगा आपने है ना। कितना आ गया आपके पास, ये देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो कितना आ गया आपके पास 6 लाख पेजेस आ गए। ठीक है, अब आपके पास कितने पेजेस हैं 6 लाख पेज है आपके पास। 6 लाख पेज से आपको बहुत सारी क्या बनानी है नोटबुक बनानी है, और एक नोटबुक में 200 पेज यूज होंगे। ठीक है, एक नोटबुक के अंदर 200 पेज यूज हो रहे हैं, तो 6 लाख पेजेस से आप कितनी नोटबुक बनाओगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप क्या करना है, जो आपकी 1 नोटबुक है, 1 नोटबुक मेड बाय कितने पेजेस से बन रही है बताओ 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 जल्दी, सोचो सोचो 200 पेजेस से। ठीक है, अब इतने पेजेस आपको बनानी है नोटबुक। देखो अब 6 लाख से कितनी बनेंगी, 6 लाख से। ठीक है, अब 6 लाख से आपको पेजेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना आता है सबको। अब क्या करोगे 200 से अगर आप हैं 6 लाख को अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ नोटबुक्स आ जाएंगी जो कि 6 लाख पेज से मिलके बनी होंगी। ठीक है, इसको सिंपल डिवाइड करो, क्या आ गया आपके पास, डिवाइड करना आता है सबको। 3 वर्ड्स लेंगे, 3 है तो यहाँ पे ले लेंगे, ये किस में जाएगा 3 में। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे कितनी जीरो आ जाएंगी 1 2 3। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा, आंसर क्या आ गया आपके पास 3000। क्या आ गया 3000 नोटबुक बनेगी। ठीक है, सिंपल है, डिवाइड करना आता है। ये 0 को छोड़ दिया करो, ऐसे बड़ी नंबर की जब आपको डिवाइड आ जाए तो सिंपल इसको देख लो। 6 किस टेबल में आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 में आता है, तो यहाँ पे 3, उसके बाद ये 2 नंबर्स तो कट गए और 3 नंबर्स बचे हैं, और ये तो अब एज इट इज लिखे जाएंगे, तो ये ऊपर चले जाएंगे और आपके पास क्या बन गया 3000। ठीक है, तो सिंपल 6 लाख पेज से आपने क्या कर दी है, क्या बना दिए 3000 नोटबुक बना दिया, और हर एक नोटबुक के अंदर कितने पेजेस हैं 200 पेजेस है। क्लियर हो गया आपको, एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ गया।
अच्छे से समझ में आ गया? आपको मैंने आज 4 एग्जाम्पल करवाए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं? ठीक है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कहीं और से क्वेश्चन मिले तो वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। तब तक आप अच्छे से पढ़ें, जितना मैंने पढ़ाया है सारा रिवाइज कर ले। ठीक है, और साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहा करो, नोट्स बनाते रहा करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।